हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एचटेट टीजीटी लेवल 2 जो 2024 को हुआ था उसका जनरल मैथ सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, फाइंड द ऑड वन। फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल, सेकंड है स्क्वायर, थर्ड है क्यूब एंड फोर्थ है ट्रायंगल। देखो इसका आंसर तो है थर्ड ऑप्शन है। इसका आंसर क्या है? क्यूब, क्योंकि क्यूब 3 डायमेंशनल है। क्योंकि आप दोनों बाकी के तीनों ऑप्शन देखोगे उनमें तीनों के तीनों 2 डायमेंशनल है ना, लेकिन ये जो क्यूब है आपका वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹153 मैन गेट्स लॉस ऑफ 10%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल देम टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो मैं इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करो। इसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना है ना कि हाउ मच शुड ही सेल, कि ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो, है ना। उसको 10% का लॉस हो गया लेकिन उसको कितने में बेचना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है यहाँ पे इनिशियल एसपी बाय इनिशियल परसेंटेज मल्टीप्लाई में टारगेट परसेंटेज। इनिशियल एसपी मतलब कि पहले उसने कितने में बेचा था? 153 में, और फिर उसको लॉस हुआ कितने परसेंट का? 10% का। तो इसका मतलब 90, 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो 90। ओके, टारगेट कितना है उसको, मतलब कितना प्रॉफिट कमाना है? 20, मतलब कि 120। इसको सोल्व करो। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया? 204। ठीक है, यही आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर हुज वॉल्यूम इज 113 एंड 1/7 क्यूबिक मीटर। देखो स्फेयर का डायमीटर निकालना है और वॉल्यूम गिवन है, तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको गिवन है, राइट। तो फॉर्मूले के इक्वल में वैल्यू रख देंगे 113 एंड 1/7। ठीक है, तो देखो 4/3 इंटू पाई आपको गिवन नहीं है तो आप अपने आप से 22/7 ले सकते हो। ठीक है, आर क्यूब आपको निकालना है। ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 792/7। देखो 7 से 7 कट गया है यहाँ पे। ठीक है, 4 से इसको काट दो, कितने पे कटेगा? 4 1 ज़ा 1, 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 38, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे अब आपको क्या होगा? 198, नीचे 22 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, ये सब। तो इस पे किस पे जाएगा? ये जाएगा 9 पे। 9 3 ज़ा कितना होता है? 27 होता है। तो क्यूब रूट है, इस पे चला जाएगा, क्यूब आपका क्यूब रूट बन जाएगा, कितना हो गया? 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है, राइट। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका? सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इफ द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू। देखो सर्कुलर सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस एच। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, लेकिन ये टोटल पूछा है तो इसमें आपको पाई गिवन है, नहीं गिवन है, तो 22/7 है। रेडियस आपको क्या है? रेडियस नहीं है, डायमीटर है। डायमीटर है 28, रेडियस आ जाएगी 28 का हाफ 14। ठीक है, और रेडियस प्लस एच, रेडियस आपकी 14 है और हाइट कितनी गिवन है? 20। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 34। इसको कट कर दो, 2 पे कट गया, सब की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। The perimeter of the rhombus is 52 centimeter if one of the diagonal is 24 centimeter and the area of the rhombus is equal to। ठीक है, rhombus का एरिया निकालना है। देखो rhombus पहले बनाएंगे हम। इसमें
एक साइड जो एक डायगोनल है वो कितना दे रखा है 24। आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ना, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। सबसे पहले पेरीमीटर कितना गिवन है रोम्बस का 52, तो पेरीमीटर को डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है ना, तो साइड आ जाएगी आपकी 4 से डिवाइड करोगे तो 13 आपकी साइड आ जाएगी, मतलब कि 13 आपकी एक साइड आ गई, चारों ही साइड 13 13 हो जाएंगी। तो देखो दूसरा डायगोनल कैसे पता करोगे, तो ट्रिपलेट पता है आपको, पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक 13 है एक 12 है, तो आपको याद होना चाहिए कि थर्ड नंबर आपका 5 मिलेगा। ठीक है, ट्रिपलेट है 5 12 एंड 13। ठीक है, तो एक नंबर मिल गया आपको 5। तो अगर ये इतना 5 है तो इसका डबल कर दोगे तो दूसरा डायगोनल आपको कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पहला एक डायगोनल 24 गिवन है, दूसरा डायगोनल 10 है। फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ इंटू D1 कितना है 24, D2 कितना है 10, कट करो इसको, 24 5 कितना होता है 120, किस पे है ये सेंटीमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12 इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 मीटर क्यूब, द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू पाई इक्वल टू 3.14। तो देखिए क्या गिवन है, रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, रेडियस और हाइट रेशियो में है ना। ठीक है, क्या है 5:12। तो आपको एक मैं शॉर्टकट बताती हूँ, आपको क्या करना है, देखो इसमें ना वॉल्यूम क्या होता है कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी वॉल्यूम गिवन भी है, तो क्या करोगे 5 का स्क्वायर एंड कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 है ना, हाइट आपकी 12 है, क्या करोगे सीधा रख दो 25 इंटू 12/3 कितना आ गया कट के 100 आ गया है ना। तो क्या करो 3 इंटू 14 की मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कितना आ गया 314। अब 314 आपका ये वॉल्यूम आई है और गिवन भी 314 है, तो ये तो 1 आ गया है ना। मतलब मान लो कि जैसे मान लो इसको x मानते हो आप ना, इसको x मानते हो, रेडियस आपको 5x माननी है, हाइट आपकी 12x है। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे थोड़ा शॉर्टकट x वगैरह ना मान के, तो अभी आपका 1 नहीं आएगा, और x मान के करोगे तो भी आपका 1 आएगा, और ये 1 की वैल्यू अगर आप इस पे रख दोगे तो 5 आ जाएगा। डायमीटर पूछा है 5 इंटू डबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका 10 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, वैल्यू निकालनी है किसकी, सीकेंट 90 माइनस ए एंड माइनस कोट ए कॉस 90 माइनस ए 10 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब ये देखो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो सीकेंट 90 माइनस ए क्या होता है अपना कोसिकेंट ए। ठीक है, कोट ए एज इट इज, कोस 90 माइनस ए किस में चेंज होता है साइन ए में, 10 किस में चेंज होता है कॉट ए में। ठीक है, तो कोसिकेंट ए को आप क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन ए, एंड कोट ए क्या हो जाएगा कोस ए बाय साइन ए इंटू साइन ए, और कोट ए कोस ए बाय साइन ए, सबको कोस साइन में चेंज कर दो, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस क्या आ गया ये कोस स्क्वायर ए, जब एलसीएम लोगे नीचे आपका बच गया साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे साइन ए है, एक साइन कट जाएगा तो आंसर आपका एक साइन ए बच जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज 2√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 2 मीटर्स, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इट इज इक्वल टू व्हाट। देखो एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 2√3, और इसकी जो शेडो है उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है किसका, सन का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये वाला, ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल होता है। तो ये देखो ये पे परपेंडिकुलर गिवन है और ये आपका बेस गिवन है, और ये थीटा निकालना है यहाँ पे। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2√3, बेस कितना है 2, 2 से 2 कट गया,
तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 किस पे होता है, टेन 60 पे होता है। कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें 20% वो 20% के हिसाब से उसने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है ना। तो अभी उसने कहा है कि डबल से भी ज़्यादा कितने सालों में हो जाएगा और उसका लीस्ट नंबर बताना है, मतलब कम से कम कितने सालों में हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे, एक शॉर्टकट बताएंगे। देखो 20% मतलब कि 20/100, मतलब पहले 100 था, 20% बढ़ा तो मतलब 120 है ना। पहले 20% था पहले साल में, तो दूसरे में 1.2 हो जाएगा, तीसरे में 1.2 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 144 के आ गया ना, तो डबल नहीं हुआ। फिर से 1.2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये वही तो होता है। 120% का मतलब है कि 1.2 है ना, ठीक है। तो ये 1728 आएगा 1.728, लेकिन ये भी डबल नहीं हुआ। फिर से 1.2 करो, इसका आ जाएगा आपका 2. ये देखो 1.728 की मल्टीप्लाई जब 1.2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.0736, ठीक है। 1 2 3 4 4 डिजिट के आगे पॉइंट्स लग जाएगा। अब ये कहा है कि डबल से भी ज़्यादा है, तो कितने टाइम्स में, 1 2 3 4, 4 सालों में, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पर है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 3। देखो 11 एंड 50 के बीच में नंबर बताने हैं आपको, तो जो 7 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं। तो देखो एक बार लिख लो, 12 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 14 है, ओके। पर ऐसा कुछ नंबर देख लेंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं है, सीधा 7 से है। तो 14 हो जाएगा, ओके। 21 हो जाएगा, है ना। और 7 के मल्टीपल लिख लो एक बार, 28, 35, 42 एंड 49। अब इनमें देखो, इनमें 21 एंड 42 तो कर दो कट, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है ना। तो ये नंबर हैं जो आपके 7 से डिविजिबल हैं। कितने नंबर हैं टोटल, 4 नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 and 3/4 होल पावर 4, ठीक है, और माइनस 2 and 1/3 होल पावर 4 डिवाइड में 1 and 3/4 होल पावर स्क्वायर एंड 2 and 1/3 होल पावर स्क्वायर। देखो ये वही चीज़ है, पहले एक बार इसको सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा, 7/4 की पावर 4 माइनस 7/3 की पावर 4 बाय 7/4 की पावर स्क्वायर एंड 7/3 की पावर स्क्वायर। देखो यहाँ पे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये तो यही है, तो ये तो कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, कुल 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/3 का, माइनस वाला कटेगा प्लस वाला बच जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया सोल्व करके, 49/16 प्लस 49/9, ठीक है। ओवरऑल इसको सोल्व करोगे ना तो इतना आ जाएगा 1225/144। तो 1225 और 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, कितना है, 35/12। जब 12 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, क्योंकि 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 और कितना बचेगा रिमाइंडर 11। तो 2 and 11/12 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, x कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड y कैन डू सेम वर्क इन 8 days विद द हेल्प ऑफ z all three finished the work in 3 days. If they all together got ₹2,000 after completing the work, then z gets, ठीक है। देखो x ने कितने दिन में काम किया है, 6 दिन में, ठीक है। y ने किया है 8 में, और तीनों ने मिलके किया है कितने दिन में, 3 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो इसकी एफिशिएंसी है 4, इसकी है 3 और इसकी कितनी है, 8, है ना। तीनों की मिलके कितनी एफिशिएंसी है, 8। मान लो इन दोनों की
7 है टोटल, तो z की कितनी आ जाएगी, टोटल मिला के 8 है ना, तो z की आ जाएगी आपकी 1, है ना। तो इसने पूछा है कि इनकी है 4, x की है 4 और y की है 3 और z की है आपकी 1। अब इन तीनों ने मिलके जो काम किया तो उसका पैसा मिला उस 2000, ठीक है। तो एक का बता दो, 8 से डिवाइड कर दो, टोटल इनका 8 है तो कितना आ जाएगा 250 रुपीज़, 250 रुपीज़। मतलब कि अब इन तीनों में किसी में पुट करके आप XYZ का पैसा निकाल सकते हो, मतलब बता सकते हो इंडिविजुअली, लेकिन इन्होंने Z का पूछा तो Z का तो 1 है, तो इसका मतलब 250 रुपीज़ Z को मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, हमारा ऑप्शन है बी, करेक्ट।